हाय, वेलकम टू रूपल रेनबोस। मैं गुजरात क्यों गई थी? मैं गुजरात गरबा करने गई थी। आखिर 17 साल बाद मुझे गुजरात ने क्यों बुलाया? ये सारे सवाल हैं, मेरे मन को अंदर तक सोचने पे मजबूर करते हैं। मैं गुजरात गई और सच गुजरात, रंगीला गुजरात, गरबी गुजरात, बहुत बहुत मन से धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और गुजरात के एक बड़े छोटे से कस्बे ने मुझे बुलाया था, नडियाड। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर के मैं जब नडियाड की ओर बढ़ी और वो एक्सप्रेस वेज पे ग्रीन कॉरिडोर्स को देखते हुए, नीम कॉरिडोर्स, बरगद कॉरिडोर्स, हरियाली, मेरा मन एकदम रंगीला हो गया। और वहाँ पर जाने पर बुलाने के जो मुख्य सूत्रधार थे वो थे प्रोफेसर एस.एन. गुप्ता सर, जिन्होंने डॉक्टर चौधरी की टैलेंट को, उनके समर्पण को, उनके रिकॉर्ड्स को, उनके पढ़ाई को, उनकी निष्ठा, ईमानदारी को देखते हुए आयुर्वेद के प्रति सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। और कितनी अच्छी सोच कि उन्होंने साथ में मुझे भी बुलाया। और गुजरात जाके मैं इतनी इमोशनल हो गई, इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे अपने सारे दिन याद आने लगे। इस 2-3 दिन की ट्रिप में मुझे लग रहा था मैं क्या कर लूँ, मैंने कितना मिस किया 17 सालों में। और जब गुजरात ने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, मुझे जीना सिखाया गुजरात ने मुझे जीना सिखाया। और तरह तरह के खाने, पता है वहाँ पे लोग व्रत क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक से एक चीज़ें व्रत में खाने को मिलती है। जब उनको अपना टेस्ट चेंज करने का मन होता है तो वो वहाँ व्रत करने लगते हैं। भाई, व्रत का पिज़्ज़ा, व्रत का फाफड़ा, ढोकला, गाठिया, तरह तरह के नमकीन। और मैं तो गुजरात के खाने की दीवानी थी, गरबा की दीवानी थी, जहाँ मैं खुल के नाच सकती थी, कूद कूद के मैं गरबा करती थी। और वहाँ के मतलब तरह तरह के हर चीज़ में वैरायटी भाई। अब मैं हर जगह, आप सभी लोग एक्सप्रेसो, लैटो, कैपुचिनो, हल्दी लैटो, लेकिन वहाँ पे मुझे टेस्ट कराया गुप्ता सर ने अपने हाथ की बनी हुई गुप्ता चीनो। उन्होंने इस प्यार से अपने कैपुचिनो को, अपने खुद से बनाए हुए कैपुचिनो को नाम दिया गुप्ता चीनो, जिसके पीछे बहुत सुंदर प्यारी सी कहानी है, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आप उसको ज़रूर देखिएगा। और गुप्ता सर की जितनी, मतलब ही हिमसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन। आप उनको देखिए, उनके कामों को ऑब्ज़र्व करिए, उनकी बातों को सुनिए और उनसे इंस्पायर होते रहिए। और स्पेशली जो उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है। लोग बड़े बड़े काम करते हैं, उन्होंने कॉमन लोगों के लिए, अपने गुजराती मोटा भाई बहनों, भाइयों, छोटे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो काम किया है, जो कि ये सोच सके कि जो अगर कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो केवल बहुत पैसे लगते हैं, जो केवल अमीर लोग ही ठीक कर सकते हैं, अब तो हमारे दिन गए, अब मुझे राम नाम जपो और ईश्वर को याद करो, नहीं। उसमें भी उन्होंने आशा की किरण दी है कि नहीं, जब आप हर तरफ से निराश हो जाइए तो उनके सेंटर पे आइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए, बहुत ही समर्पित। मतलब ऐसा लग रहा था कि हर एक इंसान उस यूनिवर्सिटी में, जहाँ के गुप्ता सर वाइस चांसलर हैं, उनसे इंस्पायर होके, मतलब ऐसे लग रहा था मैं हर तरफ उन्हीं को देख रही हूँ। जो समर्पण की भावना थी, जो ईमानदारी की भावना थी, जो प्यार की भावना थी एक दूसरे के प्रति, वो लोग काम कर रहे थे। और जो रिस्पेक्ट, सही बात है, अतिथि देवो भवा, जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान उन्होंने दिया, इतने बड़े इंसान हो के भी, इतने बड़े आदमी जो पूरी दुनिया
चुके हैं, जिनके लिए स्विट्ज़रलैंड, मिलान, पेरिस, अमेरिका, दुनिया के सारे देश जहाँ उन्होंने आयुर्वेद का झंडा गाड़ा अपनी विद्या से, और उनकी खुद की भी जर्नी बहुत इनक्रेडिबल रही। थैंक